ओके, तो हम लोग लिट्टी पे आ जाते हैं। सॉरी। ओके, तो हम लर्निंग की बात करेंगे। टोटल ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है उस पे बात करेंगे। टोटल पोजीशन साइजिंग और कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना है, पोजीशन साइजिंग क्या रखनी है, आप कितने टाइम से ट्रेड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। एक्चुअली मेहनत तो बहुत कर रहे हैं और हम तो खुद ही जितना हो सके कम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लूज़र हैं। और जो ज्ञान दे रहे हैं आपको, वो बेसिकली अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना जो वो ट्रेडर सफल होता है, वो यूट्यूबर सफल हो रहा है जो ऐसे थंबनेल जो दिखा रहे हैं ना कि 20 के टू 10 लाख, ठीक है, जो बिना मतलब के, कसम से मैं देख रहा हूँ, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो अपलोड करे दे रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का वीडियो होता है उसको अपलोड किया जाता है और रिटेल इन्वेस्टर के सामने उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिससे रिटेलर उनके पास आता है। उसके बाद से उनकी जो है अर्निंग शुरू हो जाती है। फिर वो यूट्यूब चैनल, सॉरी, वो टेलीग्राम चैनल और यहाँ वहाँ फिर आपको एक्साइटेड करेंगे, बुलाएंगे, आप जाएंगे। लेकिन जो फ्री में दे रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लर्निंग कोई करना नहीं चाह रहा है। यहाँ पे सबको बनना है बहुत स्पीड से। ठीक है, स्पीड से यहाँ पे सीआर बनाना है। 1 लाख का कैपिटल, इनको 10 लाख करना है। ठीक है, 10 लाख करना कितने दिनों में? मंथ में। लेकिन एक्चुअली ट्रेडिंग क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं बिना बकचोदी के। देखते हैं, अगर व्यूज़ आएंगे, चैनल ग्रोथ होगा तो अ, ऐसी ऐसी पॉइंट में डिस्कस करूंगा, ऐसी ऐसी साइकोलॉजी में डिस्कस करूंगा जो मैं लिख के दे रहा हूँ। 90%, जो 90% लूज़र हैं वो वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए इस मार्केट में। बहुत ही मुश्किल बिजनेस है भैया ये बिजनेस। वर्ल्ड का टफेस्ट बिजनेस है। इसको अगर कोई बिगिनर आ रहा है मेरे पास आए और मैं उसको पर्सनल ट्रेनिंग दे दूं, नॉट 1 आवर्स और 2 आवर्स और 3 आवर्स, आई विल गिव 90 डेज। 90 डेज अगर वो प्रॉपर मेरे इंस्ट्रक्शन पे काम कर ले, विद मिनिमम लॉट्स, सेलिंग साइड में रह करके, मैं दावा कर रहा हूँ लॉस नहीं हो सकता। वो मंथ एंड प्रॉफिट में रहेगा। अगर उसने 1 लाख का कैपिटल यूज़ किया है तो वो मिनिमम 10,000 यहाँ से जनरेट कर सकता है बहुत इजीली। 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब अभी नहीं पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना वो टोटली क्या करते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। एक ट्रेडर, मैं भी बहुत वीडियो देखता हूँ, मैं बहुत वीडियो देखा हूँ, लेकिन दींड क्या आया, रिजल्ट सामने यही आया कि भैया जहाँ पे अगर पैसा बनेगा तो खुद की एनालिसिस है। लेकिन जो स्कैल्पिंग कर रहा है ना, उसका एक्सपीरियंस आप जा कर के देखो। उसको ये नहीं करना चाहिए कि वीडियो बना के अपलोड कर रहा है, उससे रिटेल इन्वेस्टर जो है, रिटेलर जो है, इन्फ्लुएंस होकर के वो भी कूद पड़ता है। 10,000 50,000 की कैपिटल लाता है और 2-4 दिन में उसको वाइप आउट कर देता है। क्योंकि वो उसका साइकोलॉजी ऐसा हो जाता है कि फलां को देखा उसने, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर उसने 1 लाख का कैपिटल, सॉरी, वन 1 लाख
प्रॉफिट कर लिया। लेकिन वो कब से कर रहा है, उसका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे बिना बकचोदी के चलो शुरू कर लेते हैं। पहले सबसे पहले ना मैं आज मेरा मैं एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। मैं यहाँ पे एक पोजीशन अप साइड की बनाया था, जो कि हम सेलिंग साइड में होते हैं। हमारा टोटल साइड सेलिंग साइड में ही होगा, मतलब हम शॉर्ट शॉर्ट करेंगे। एक होता है बायर, होता है बाइंग करके चलते हैं, सॉरी नॉट बायर। अगर आप पुट को शॉर्ट करते हो, पुट को बेच के चलते हो, तो भी आप बायर हो। और अगर आप कॉल को बेच के चलते हो, कॉल को आपने सेल कर दिया, तो आप सेलर हो। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये बेसिक नॉलेज आपको तो पता ही होना चाहिए कि कॉल पुट्स क्या होते हैं, कब बाई करा जाता है, कब सेल किया जाता है। लेकिन मैं लाइव दिखाऊंगा, सारा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं कल ट्रैप हुआ था, लॉस भी हुआ था, जो कि मार्केट है, मार्केट को रिस्पेक्ट करना है, उसको देना ही है, लॉस हो प्रॉफिट हो। लेकिन जो भी है उसको मैं पूरी ईमानदारी से मैं शेयर करूँगा। हमारा जो रूल्स हमारा ये है कि जब भी पीसीआर पीसीआर के नीचे मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, पीसीआर के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम टोटली फाइंड आउट करेंगे डाउन साइड का ही ट्रेड, ना कि अप साइड का। ओपनिंग इसकी कहाँ हुई? नीचे हुई। नीचे से एक रेड कैंडल बनाई, यहाँ से सीधा बाइंग आई। बाइंग के बाद हम ऊपर तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें समय दिया कितना? 5 मिनट की कैंडल डोजी बनी और सीधा धड़क से नीचे आ गया। फिर ये हुआ, ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। मतलब नीचे आना ही है। मैं बैक टेस्ट करके पूरे महीने नहीं, साल का मैं बैक टेस्ट करके बता सकता हूँ कि ऐसा 95 टाइम होता है। 95 टाइम्स होता है कि मार्केट अगर इसके नीचे खुला है, ओपन ओपन हाई लो, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो हम सीख कर करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, विदाउट हेजिंग नहीं करेंगे। जब भी पोजीशन लेंगे हम खुद को हेज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बाइक बाइक ड्राइव करते हैं तो उसमें बोला जाता है ना भैया, कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हेलमेट के बगैर आप बाइक नहीं चला सकते, क्योंकि इसमें आपकी जान का खतरा होता है। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, भैया बिना हेजिंग का आप काम करोगे, मरोगे। मरना तो वही से भी है, यहाँ पे सफल होना इट्स नॉट इजी। माइंड में बस इतना रख लो, भैया आईएएस बनना है मुझे, इस मार्केट का आईएएस ऑफिसर बनना है ना, तो जम के बढ़िया से मेहनत करके ही इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे नहीं बना जा सकता, ऐसे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, एकदम ये क्लियर है। इस मार्केट में ट्रैप होना तय था। ये इतनी ज़्यादा वोलेटाइल, ये इसमें ट्रैप होना बहुत ही आसान है। यहाँ ट्रैप हुआ जा सकता है, मैं भी कल हुआ था, क्योंकि फिन निफ्टी का, सॉरी मिड कैप का एक्सपायरी था। और मिड कैप में मैं आपको अगर लेके चलूँ, सॉरी मिड कैप में अगर मैं लेके चलूँ तो मिड सेलेक्ट कर आते हैं मिड सेलेक्ट। मैं यहाँ पे ना पोजीशन अपनी लेके चला था, कहाँ, कल का चार्ट है ये, आज का है। और कल का मुझे ये था कि मार्केट थोड़ा सा डाउन आ सकता है, थोड़ा सा क्या हो सकता है, डाउन आ सकता है। टोटली डिपेंड होना पड़ेगा आपको। अगर ये सेटअप, मेरा सेटअप अगर फॉलो करना है, तो बहुत ही ब्लाइंडली नहीं किसी चीज़ को फॉलो कर सकते भाई। रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। यहाँ पे ना मेरा व्यू नीचे साइड का था, ठीक है, मेरा व्यू नीचे ही साइड का था। मैंने शॉर्ट किया था कितनी,
अगर मेरा मानना है कि यहाँ मार्केट आएगी, यहाँ से यहाँ ऊपर जाके यहाँ आएगी, फिर उसके बाद ये कंसोलिडेशन करके मतलब इसी के आसपास ये बंद होने का चांसेस, क्योंकि नैरो सीपीआर है, नॉट वेरी लॉन्ग। नैरो सीपीआर कहेंगे हम, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि नैरो सीपीआर क्या होता है, वाइड सीपीआर क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका कैसे यूज़ होना है, वो सारी चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले ये यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ, मेरा समझिए 3 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन में चला गया। यहाँ पे ट्रैप में हुआ, यहाँ पे मैंने 12,500 का CP शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे इतनी ह्यूज कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, मेरा यहाँ पे ऐसा हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहीं पे मैंने गलती क्या करी, यहीं पे मैंने क्या किया, एक डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट कर दिया, डाउन डाउन साइड की डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट कर, यहाँ पे मेरी फिर से पोजीशन बनी और फिर ऊपर चला गया। तो ये आना, फिर उसके बाद देखो यहाँ से एक फिर शार्प कैंडल क्या आती है, यहाँ से फिर एक शार्प कैंडल आती है, ये कैंडल आई, उसके बाद से फिर रिकवरी कर दी, 2 ही कैंडल में पूरा शार्प रिकवर कर दिया। सॉरी, पेन नहीं चल रहा है यार। यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आई, उसके बाद से शार्प रिकवरी, फिर उसके बाद सेलिंग, मतलब ये वॉलेटिलिटी में मतलब इंसान सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। और जब सुबह सुबह आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। एक चीज़ ये हो गई, मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा श्योर था कि इसके नीचे नहीं जाएगी मार्केट में, यहाँ पे बायर काफ़ी हाई है, यहाँ पे सेलिंग तो ज़बरदस्त हुई, एक ही कैंडल में पूरा नीचे ब्रेक कर दिया। अगर ये तीनों एक कैंडल ये ब्रेक कर देती है तो हम नीचे साइड का व्यू कर लेते हैं। फिर यहीं से देखो शार्प बुलिश साइड, मतलब क्या है यार, ऐसे ट्रेडिंग में ये साइकोलॉजी पहले ही सुबह के ऐसे लेट हो गए तो फिर ख़राब हो जाती है। यहाँ से शार्प सेलिंग आते आते मार्केट कंसोलिडेशन करके यहाँ पे एक्सपायर हो गई। चलिए वो तो कल का हो गया, अब डिस्कस कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी में। हम निफ्टी, फिन निफ्टी, सॉरी निफ्टी फाइनेंस, मतलब फिन निफ्टी और मिड कैप और सेंसेक्स, ये तीनों इंडेक्सेस को अवॉइड करना है। हम टोटल 70% फोकस करेंगे बैंक निफ्टी पे, क्योंकि यहाँ पे ना स्पाइक्स नहीं मिलेंगे आपको। वहाँ भैया 10 रुपये वाला प्रीमियम झड़क से ना 70 गया, 70 से फिर 30 आया, 30 से फिर 5 रुपये पे आ गया। तो वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्या ही बताएं। बहरहाल आज का डिस्कशन हम करते हैं ये बुनियाद पे करते हैं कि पहले 15 मिनट्स तो हमें बिल्कुल चुपचाप मार्केट को बैठकर देखना है, ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, कहाँ की पोजीशनें बन रही हैं, कहाँ की नहीं बन रही है। पहली कैंडल आपको बहुत कुछ बता देती है कि ये कहाँ जाने वाली है, ठीक है। मेरा यही मानना था कि आज यहाँ मार्केट तो डाउन खुली, यहाँ से सीधा पहली कैंडल में हमें कुछ नहीं करना, यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद एक नीचे की साइड ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, सेलर आए, सेलर नीचे जाने की कोशिश हुई, फिर यहाँ पे हमारा मतलब पीसीआर है ये, तो पीसीआर को के नीचे ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है भैया, लेकिन जो हमारा रूल्स है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा टोटल साइड वो अप साइड में होगा, हमारा व्यू अप साइड में होगा। सपोज ये कैंडल हमारी 15 मिनट अराउंड यहाँ पे हमने क्या किया, 52,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको हमने सेल कर दिया, शॉर्ट स्ट्रैडल बना दिया। यहाँ पे देखो मार्केट में हमारा व्यू अपसाइड का था, या तो हम 52,500 का स्ट्रैडल बना सकते थे, या अपसाइड में 600-700 के आसपास भी बना सकते थे। अगर ये बनाते तो हमारा प्रॉफिट अच्छा होता, बट वेरी सेफ यहाँ पे 52,500 का ही बना के चलेंगे, क्योंकि मान लीजिए मार्केट यहाँ खुला,
मार्केट यहाँ क्या खुला, कंसोलिडेशन हुआ, धीमे 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 ऊपर गया, यहाँ तक आया। यहाँ आने के बाद फिर इसको रिवर्स आना है भाई। मार्केट में इतना दम नहीं है कि इसको भी ब्रेक करके सीधा सीधा ऊपर चली जाए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। यहाँ पे जिसने भी बाई किया है वो वहाँ पे प्रॉफिट अपनी बुक करेगा। फिर यहाँ पे भैया कोई और सेलर आएगा, उसको सेल करने की कोशिश करेगा, मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेगा। इसी बेस पे मार्केट चलता है। मार्केट यहाँ पे फ्यूचर में इसका काफ़ी नैरो सीपीआर है। हमारा व्यू ऊपर साइड में है। यहाँ तक एटलीस्ट आना था मार्केट को, नहीं आया, इट्स ओके। मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम जो एक्सपेक्टेड करते हैं ना, अगर उसका उसका 50% भी अगर हम अचीव कर लें तो वी विल गोना बी सफल इन स्टॉक मार्केट। ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, बहुत ही टफेस्ट बिजनेस है। यहाँ पे 90% सेबी का कहना 90% लूज़र है। मैं भी लूज़र हूँ। आई एम नॉट प्रॉफिटेबल, बट मैं मेहनत कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से आईएएस निकालना है। दैट्स मीन यहाँ का आईएएस ऑफिसर बनना है। तो इट्स नॉट इजी कि हम यूं ही आए और कोई भी आए यहाँ पे बाई किया और यूं सफल हो गए। नो, ऐसा मार्केट में नहीं होता। चलो मान लिया, सपोज हमारा व्यू क्या था, यहाँ पे अपसाइड था। यहाँ पे हमारा व्यू टोटली अपसाइड की तरफ था। अब जब भी मार्केट यहाँ आएगा एक बार रिवर्स ज़रूर होगा। यहाँ पे काफ़ी हैवी बाइंग एरिया है। ये बायर का जोन है, ये टोटल बायर का जोन है। यहाँ पे हमारा फ्यूचर का सपोर्ट है। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। एक वक्त था एक वक्त था जब मैं टोटल ना स्पॉट को फॉलो करता था। स्पॉट को फॉलो करता था, स्पॉट में क्या हो रहा है। और फ्यूचर फ्यूचर बहुत ही पावरफुल सेटअप है। अगर इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे तो हमारी एक्यूरेसी में मिनिमम 20% का ग्रोथ होगा। मतलब अगरचे फ्यूचर अपने रेजिस्टेंस पे है और स्पॉट क्या है, स्पॉट अपने सपोर्ट पे है, तो वहाँ पे उसका दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट किस साइड मूव कर सकती है। मैं बैक टेस्ट करके भी दिखा सकता हूँ, 6 महीने का टेस्ट करके दिखा सकता हूँ कि मैं इसको कितने दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा पावरफुल सेटअप है। हमें प्रॉफिट करना है 1 लाख पे 1000, 1 लाख पे 1000। इतना प्रॉफिट लेके चलना है तो रोज़ प्रॉफिट होगी, मंथ एंड आप प्रॉफिट में रहोगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। अगर इसके बेसिस पे, इस सेटअप पे आपने काम किया तो आप इन द मंथ आप प्रॉफिट में रहेंगे। चलो देख लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 930 पे अगर हम पोजीशन बनाए होते तो हमारा क्या होता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस स्ट्राइक प्राइस में। चलो 52,500 का कॉल। यहाँ पे हम अगर शॉर्ट करते इसको 915 की कैंडल, 930 अराउंड 246 शॉर्ट करना है यार। चलो मिनिमम 90 पॉइंट्स यहाँ तक आया, 90 पॉइंट्स। अब चलो इसमें आ जाते हैं। 930 ये वाली कैंडल क्या है यार, शॉर्ट। क्या यार,
तो हम बात कर रहे थे किसकी, यहाँ पे 9:30 पे अराउंड यहाँ पे हमारी सेलिंग था, 9:30 पे हम सेल कर दिए हैं। 260 का प्रीमियम हमने शॉर्ट किया कॉल का। मार्केट नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई नीचे आई नीचे आई। अब आप जाते हैं पुट में। पुट में यहाँ पे शॉर्ट किया, पुट पे यहाँ शॉर्ट किया अराउंड 246 के अराउंड हमने इसको शॉर्ट किया। ओवरऑल मतलब इतना उठा पटक मार्केट में होते हुए भी हम प्रॉफिट में हैं, कोई टेंशन नहीं, बिना टेंशन का आराम से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिल गया होता अगर हम शॉर्ट किए होते तो। बहुत इजी नहीं है मार्केट मेरे भाई, बहुत इजी नहीं है। दुनिया का टफेस्ट बिजनेस मानता हूँ इसको। अब देखो, एक और साइकोलॉजी बताता हूँ हमारे सेटअप के हिसाब से क्या है। यहाँ पे अगर हमारा एक ऐसे लीट हुआ, कल हमारा यहाँ पे ऐसे लीट हो गया, काफ़ी शार्प रिकवरी नीचे की साइड में आई थी, मिड कैप में थे, बहरहाल इसमें नहीं थे। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम रिटेलर क्या होते हैं। जैसे अब ये मेरा सेटअप है कि मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं मार्केट में, ऊपर गई, हमें ऊपर साइड एटलीस्ट रिटेस्ट का वेट करना है, या फिर ये अपने हाई को क्रॉस करेगा, 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दे तो हम अपसाइड चले जाएंगे। टारगेट यहाँ तक का, टारगेट यहाँ तक। लेकिन क्या हुआ, मार्केट खुली है नीचे, मार्केट नीचे खुलते ही ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे। लेकिन यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन काफ़ी हाई हो गया था कि हम यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। कहाँ से, ये रूल के हिसाब से क्या है कि 3 कैंडल मतलब 3 लाइंस को आप सीधे सिंपल भाषा में पूछो इसको क्या कहते हैं, इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। फिलहाल हम जो हमारा सेटअप है उसको डिस्कस करेंगे। अगर 3 लाइंस को अगर ये क्रॉस कर रहा है एक ह्यूज कैंडल के साथ या 2 ही कैंडल में ब्रेक डाउन कर दे, तो ब्रेक डाउन के बाद जो भी रिटेस्ट आएगा, रिटेस्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ से हम शॉर्ट की पोजीशन ही फाइंड आउट करेंगे। टारगेट होगा ये, एटलीस्ट ये, या फिर ये। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि अब हमें ऊपर साइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है। रीज़न बताएं आपको, रीज़न ये है, कल की मार्केट अगर देखा जाए, ये स्पॉट का प्राइस है, ठीक, ये स्पॉट है। फ्यूचर अपने S1 के आसपास नहीं है, ठीक। लेकिन ये S1 का ब्रेक डाउन कर दिया, इट्स मीन कि ये बैंक निफ्टी स्पॉट का प्राइस ये अपने प्रीवियस डे लो, ये प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे लो के आसपास आएगा और ये अपने सपोर्ट के आसपास आएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। यहाँ मार्केट आया, ऊपर गया, यहाँ तक एटलीस्ट इसको वेट करना है, यहाँ तक मार्केट आना है। ये जो स्पॉट का प्राइस बहुत इधर चांस होगा कि मतलब यहाँ इसके पहले से ही मूव कर दे, इसके पहले से ही यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर चली जाए। बट यहाँ पे एक बार मार्केट को लाया जाएगा, और वो कौन लाता है, कैसे लाता है, क्यों लाता है, उसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजी है। मैं जो चीज़ें ऑब्जर्व किए वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि स्पॉट पे क्या हुआ है, स्पॉट का सपोर्ट ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ से बायर आया, प्रॉफिट बुकिंग गई, फिर नीचे सेलर, फिर नीचे इसका भी ब्रेक डाउन कर दिया, इसका ब्रेक डाउन कर दिया। प्रीवियस डे का लो, जो प्रीवियस डे का लो था, इसका भी ब्रेक डाउन करके ऊपर गई। हम यहाँ से फिर नीचे साइड का तलाश करेंगे? नहीं, हम बिल्कुल ऐसा ये चीज़ नहीं फॉलो करेंगे। हम टोटली फॉलो ये करेंगे कि मार्केट ना, मार्केट कहाँ से आ रही है,
मार्केट आ रही है यहाँ, कितने पॉइंट का है भाई? यहाँ पे जिसने बाई किया है, जिसने भी यहाँ पे बाई किया है, वो इधर यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक करेगा। यहाँ पे बुक करेगा, यहाँ तो बुक करेगा ही करेगा। वो नहीं बैठे रहेगा कि यहाँ से और फॉल करेगा ना, नहीं करेगा बिल्कुल भी। अगर आप यहाँ पे बाई किए होते, यहाँ पे अगर 2000 का प्रॉफिट हो रहा होता, तो आप एटलीस्ट 2000 बुक नहीं करते, तो 1000 तो बुक करते। 1000 तो यहाँ बुक करना ही है आपको, क्योंकि इतना लंबा रनिंग करके आया है कोई इंसान। 5 किलोमीटर अगर दौड़ने की कैपेसिटी है और वो 10 किलोमीटर दौड़ गया, तो वो एटलीस्ट थक जाएगा, पीछे आएगा थोड़ा। ये भाषा में समझ लो बस। तो हमारा हमारा कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने, हम बीच में कुछ नहीं करेंगे। हम हम 70% इम्पोर्टेंस किसको देंगे? फ्यूचर को, फ्यूचर को। और 30% किसको देंगे इम्पोर्टेंट? स्पॉट को। बस इतना क्लियर है। और भी बहुत सारी साइकोलॉजी होती है, मगर और लोग जोड़ेंगे तो मैं डिस्कस करूँगा, अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं खुद को, अपने आप को अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर कुछ चीज़ें सीखा हूँ, उसको अगर मैं किसी और को शेयर करूँ, तो उससे मेरे मेरे नॉलेज में और ज़्यादा ग्रोथ होगा। बस, तो उसके अलावा मेरा यहाँ पे कोई मकसद नहीं है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब यहाँ पे आने के बाद ना हम क्या करेंगे ये जान लेते हैं। स्पॉट चल रहा है 52,280 का, ये लेवल है। ठीक है, इस लेवल पे हम क्या करने वाले हैं, हमारा व्यू एटलीस्ट यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट आएगी, लेकिन यहाँ तलक भी अगर हम नहीं सोच रहे हैं, तो चलो ठीक है, हम 52,000 ना, 400 500 को नहीं कंसीडर करेंगे, हम 400 को सी और पी शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं क्या बताऊँ आपको, एक चीज़ बस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सपोज़ कॉल का प्रीमियम ना 200 है, 200 है, तो पुट का प्रीमियम कितना होगा? एटलीस्ट इसका डबल होगा, 4000 होगा। वो एक्सपायरी के हिसाब से, वो कौन सा दिन है, किस है, उस बेसिस पे भी काम करता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक सीधे सिंपल वे में हम बात करेंगे कि पी को हम एटलीस्ट 2 गुना रखेंगे प्राइस, और सी को हम छोटा रखेंगे। ठीक है, मतलब 100 हो जाए। इससे क्या होगा कि अगर इन केस मार्केट यहाँ आई, यहाँ से और भी ब्रेक डाउन करके नीचे चलेगी, तो एटलीस्ट जो 200 का हमने बेचा है वो जाएगा 300। हम शॉर्ट करके चलेंगे, बाई करेंगे नहीं, 300 जाएगा। लेकिन जो 100 पे शॉर्ट किया है, एटलीस्ट वो तो कम से कम 40 पॉइंट तो वो भी देगा। हमारा लॉस कितने का होना था 100 पॉइंट का, लेकिन उसमें 40% ये हो गया, तो 60 ही पॉइंट्स का हमारा लॉस हुआ। हमें लॉस को डिफाइन करना है, हमें लॉस को प्रोटेक्ट करना है भैया। लॉसेस को ना एक बहुत ही खूबसूरती से एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पे ये साइकोलॉजी लेके चलेंगे कि 200 वाला अगर हम बेच रहे हैं पुट, तो 100 वाले को 100 का सी हम बेचेंगे। अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है, तो ये जो भाई साहब हैं, इनका प्रीमियम ना 150 तक पहुँचते पहुँचते ना, एक रिवर्सल कैंडल आई कि ये सीधे 100 के आसपास आ जाएगा, या 110 आ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। और जो हमने 200 पे शॉर्ट किया है, 200 पे शॉर्ट किया है, वो साहब आ जाएंगे 100 पे। एटलीस्ट यहाँ पे अगर 150 भी गया, ये 100 आया, तो हमारे हाथ में कितनी है, 50 पॉइंट है। और अगर ये बहुत ही तेज़ी से ऊपर गए ना, लेकिन 200 तक जाते जाते इनका काम हो जाएगा, ऐसा मार्केट में आएगा।